हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले बेसिक को जब हम समझ लेते हैं। देखो, पेयर पेयर का मतलब बच्चों क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। लीनियर का मतलब होता है डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, जब डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं। इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, टू वेरिएबल्स। वेरिएबल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे टू वेरिएबल्स का मतलब कोई भी दो वेरिएबल, जैसे एक्स और वाई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ तो आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज टू 0। एंड जो दूसरा होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज टू 0। यहाँ पर हमारे जो है बच्चों, देखिए आप, ये जो x हैं और ये जो y हैं, ये हमारे दो वेरिएबल्स हो गए। इनकी डिग्री 1 है, देखो, इसीलिए इनको लीनियर कहा जाता है। पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनकी डिग्री क्या है बच्चों? एक ही है, तो ये लीनियर हो गए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, तो ये आपके क्या हो गए? पेयर हो गए। ये आपके पेयर हो गए। समझ में आ रही बात? तो ये होता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एग्जांपल मैंने ले लिया 2x माइनस का 3y प्लस 7 इज टू 0। एंड दूसरा मैंने लिया है x प्लस का 2y माइनस का 3 इज टू 0। ये दो इक्वेशन मैंने लिए। अब यहाँ से मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 बताना है। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। a1 क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है। b1 क्या होता है? y का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b1 होता है। और c1 क्या होता है? ये जो कांस्टेंट टर्म है, साइन के साथ देखना है, प्लस के 7 है। फिर आ जाइए a2 पे। a2 हमारा क्या होगा? x का कोफिशिएंट, जब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो 1 इंटू में हम लिख सकते हैं, तो 1 होगा। जब जब कुछ भी नहीं होगा मल्टीप्लाई में, तब सोचो 1 है। ठीक है, b2 क्या होगा? दूसरे वाले y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 है। और c2 क्या होगा? अगला को कांस्टेंट टर्म, जो कि माइनस के 3 है। ठीक है, इनको सॉल्यूशन करने के लिए, इनका सॉल्यूशन करने के दो टाइप्स हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनके देखो सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक तो है ग्राफिकली, एग्जाम में आता है ग्राफ का क्वेश्चन, जो इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हम सीखेंगे भी। ग्राफिकल मेथड है जो अभी हम सीखेंगे भी। और एक है आपका, एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, एक आपका आता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक, ग्राफिकल मेथड क्या होता है अभी मैं आपको सिखा दूंगा। इस एल्जेब्रिक मेथड में भी दो टाइप्स होते हैं। वैसे तो तीन टाइप्स होते हैं, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में सिर्फ दो ही हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है? पहला वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगला वाला है एक एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड है। ठीक है, एक्चुअली ये जो दो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे बेस्ड ही हम सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इन्हीं में से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए एग्जाम में एक ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीन केस है। ठीक है, ये जो टेबल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ
कि आपके एग्जाम में यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन दी जाएगी, ऐसी ऐसी दो इक्वेशन दी जाएगी, आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना होगा और फिर कंपैरिजन करनी होगी इस टाइप की। देखो पहला केस क्या है, अगर A1/A2 इक्वल नहीं आता है B1/B2 के, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कितने बिंदु पे, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। जितने पॉइंट पे टच करता है ना, उतने ही सोल्यूशन होते हैं। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन को यूनिक भी कहते हैं। ठीक है, जब जब सोल्यूशन होगा, जब सोल्यूशन होगा तब तब कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट एग्जाम में आता है ना, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो पहला वाला केस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर आते हैं, अगर A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 इज इक्वल टू होता है C1/C2, तो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन बोले तो एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से ऐसे जाएगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते हुए, तो ये हुआ हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गई है इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते हुए, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। और जब जब सोल्यूशन होगा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वन हो या मैनी सोल्यूशन हो, तब तक आपका कंसिस्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सेकंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर आप सपोज करो आपका आता है A1/A2 इज इक्वल टू आता है B1/B2, बट इक्वल नहीं आता C1/C2 के, तो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस बोले तो एक लाइन ऐसी गई, दूसरी लाइन ऐसी गई, ये लाइन और ये लाइन कभी भी आपस में टच नहीं करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, तो ये पैरेलल लाइन से कभी टच ही नहीं करेगा, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन नहीं होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जब जब सोल्यूशन होगा तब तब कंसिस्टेंट कहोगे, जब सोल्यूशन नहीं होगा तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो अब हम आ जाते हैं NCERT एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन था उस पर सोल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है, तो आपके पास ग्राफ होंगे। ठीक है, ऐसे ग्राफ होंगे, क्योंकि ग्राफ पे मुझे बताना था, इसी वजह से इस एक्सरसाइज को हम पेन पेपर में कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर वे में समझ पाएँ। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन में। NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ की मदद से सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, हमारे पास क्लास टेंथ के 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं क्लास 10th के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो क्लास में 10 बच्चे हैं, तो कुछ में कुछ गर्ल्स हैं एंड कुछ बॉयज़ हैं। हमें ये बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए मैं लेट कर लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने एक्स लेट कर लिया, एंड नंबर ऑफ जो बॉयज़ है उसको मैंने वाई लेट कर लिया। ये एक्स और वाई हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, सो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, यानी कि गर्ल्स और प्लस बॉय, गर्ल और बॉय दोनों को मिलाकर कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। यानी कि गर्ल कितनी है, एक्स है, बॉयज़ कितने हैं, वाई हैं।
टोटल मीन्स प्लस, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमें इस कंडीशन से हमको क्या मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो अगर आपकी डिग्री 1 है, इनकी डिग्री 1 है, जब जब डिग्री 1 होगी, ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री 1 है, ठीक है, डिग्री अगर 1 है तो उनका जो ग्राफ बनता है, उनका जो ग्राफ बनता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। जब 2 पॉइंट्स को ऐसे मिलाओगे तो जाके एक लाइन बनेगी। तो मिनिमम आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वैसे कितने ही निकाल लो, 3 4 5 10, लेकिन आपको अगर लाइन खींचनी है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट ही निकालना होता है, उससे ज़्यादा वेस्ट है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो हमारा आराम से निकल गया। अब आ जाओ अगले अगले वाले में। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो गर्ल्स हमारे पास कितनी है? गर्ल्स हमारे पास x है। ठीक है, x जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितने ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ये मैंने क्या किया, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक 2 लड़के हैं, ये राम है और ये रवि है। ठीक है, राम के पास 5 रुपए हैं, रवि के पास 3 रुपए हैं। तो राम के पास कितने रुपए ज़्यादा हैं? 2 रुपए ज़्यादा हैं। अगर मुझे इक्वल करना है तो जो छोटा वाला है उसमें मुझे 2 ऐड करना होगा। वही काम हमने यहाँ किया है। ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। गर्ल्स बॉयज़ से कितने ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं, तो छोटे वाले में 4 ऐड करना होगा और फिर बीच में इक्वल लगेगा। ठीक, एक्स और वाई वेरिएबल्स को एक तरफ रखना होता है, तो प्लस का वाई इक्वल इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन बन के रेडी है। अब हमें क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब हमें क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहला वाला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो क्योंकि ये एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, एकदम सिंपल है, तो आप क्या करो, डब्बा बना लो। जब एकदम ही सिंपल हो तो डब्बा बना के हम हल करेंगे। और मैं 2 ही पॉइंट्स निकालूंगा, यहाँ लिखूंगा x, यहाँ लिखूंगा y। देखो, जब हमें ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है, तो हमें पॉइंट चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? पॉइंट चाहिए होता है। कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज करो इस पॉइंट का नाम P है, तो पहले x कोऑर्डिनेट होता है, फिर y कोऑर्डिनेट होता है हमेशा। और आपको जब भी ये पॉइंट्स निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही इक्वेशन में पॉइंट्स रिपीट नहीं करने चाहिए। एक ही इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में, अलग अलग इक्वेशन में रिपीट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन सेम इक्वेशन में रिपीट ना करें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ओके, तो देखो, और एक चीज़ ये है कि ये जो x और y है ना, ये कोशिश आपको ये करनी है कि ये इंटीजर्स हों। आपको x या y ऐसे लेट करना है कि आपको जो अगला मिले, x लेट करोगे तो y मिलेगा, y लेट करोगे तो x मिलेगा, वो इंटीजर्स लेट करो ऐसा कि सॉल्व होके भी इंटीजर्स आए। क्योंकि अगर जब हम इसको ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मिल पाता है। वैसे आप एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन अगर ग्राफ पेपर में सोल्यूशन निकालना है तो इंटीजर्स आपको बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, एक्स को लेट कर लिया 0। अगर मैं एक्स 0 लेट करूँगा तो देखो 0 लेट करते ही छुप जाएगा। एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो छुप जाएगा ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये मेरा पी पॉइंट है। और अगर मैं वाई 0 लेट करूँगा तो वाई यहाँ से छुप जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो मेरे 2 पॉइंट्स यहाँ से फट से निकल गए। ठीक है,
अब आ जाओ इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, उसको हम लिख लेते हैं, जो कि है x माइनस वाई इज टू 4। ठीक है जी, x माइनस वाई इज टू 4 है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ x लिखूंगा, यहाँ y लिखूंगा। देखो x, अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, मान लिया 0, तो माइनस का y क्या आ जाएगा 4, नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4। अगर y की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, ये y छुप जाएगा, x माइनस 0 x। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो यहाँ रख के देख लो, जैसे मैंने y 0 बोला ना, तो y के प्लेस पे 0 रखूंगा, ऐसे रख लो, x में से 0 माइनस करोगे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये p क्यों बोला, इसको r पॉइंट बोल लो, इसको h पॉइंट बोल लो। तो दोनों पॉइंट देखो, यहाँ पर भी x मैंने 0 लट किया है, यहाँ पर भी x 0 लट किया है, लेकिन सेम नहीं है, ये अलग अलग इक्वेशन है, तो सेम वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। लेकिन एक ही इक्वेशन में सेम चीज़ में दोबारा नहीं लेट कर सकता, दोबारा नहीं मान सकता। अगर x एक बार 0 मान लिया इस इक्वेशन में, तो मैं दोबारा नहीं मान सकता, ये दोबारा y की वैल्यू 10 नहीं मान सकता। ठीक है, आगे समझ में। तो दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इक्वेशन थे, तो उससे हमने अलग अलग दो पॉइंट्स निकाल लिए। पॉइंट्स हमारा निकल चुका है, अब हम दिखाएंगे इसको ग्राफ पेपर में। ठीक है, ऐसे ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपके पास होने चाहिए। तो ग्राफ पेपर में आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपके आंखों के सामने हर एक चीज़ करूँगा। देखो, ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ ये, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 है मैक्सिमम, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, ठीक है, अब आपके आंखों के सामने बना रहा हूँ। इधर x होता है, x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, तो देखिए देखिए यहाँ पर मैं 1 यूनिट को, एक एक सेंटीमीटर को 1 यूनिट नाम देता हूँ। 1, सेम डिस्टेंस पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ आ जाइए, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर आओ, -1, -2, -3, -4, नीचे y की वैल्यू -1, -2, -3, -4। ठीक है, -5, ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है, x पे 0 है, y पे 10 है। ठीक है, x पे 0 और y पे 10, ये वाला आ गया पहला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा p है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, x पे 10 है, y पे 0 है। x पे 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है 10, और y पे 0, y पे जाना ही नहीं, ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन खींचनी है। खींच दिया हमने लाइन, और इसके ऊपर से ना इक्वेशन भी हमें लिख देनी है। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट दूसरे वाले पॉइंट पे। x पे 0 है, y पे -4। देखो, ये x पे 0 है, y पे -4, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है। क्या है वो पॉइंट का नाम, r है, ये r। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x पे 4 जाना है, y पे 0, x पे प्लस का 4 जाना है 4, और y पे जाना ही नहीं है 0, तो ये हमारा h पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है। खींच दिया हमने, और इसके ऊपर से जो इक्वेशन थी वो लिख देनी है, x माइनस वाई इज टू 4 है। ठीक है, अब देखोगे आप
ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ये आपका कॉमन पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आपको आपका सोल्यूशन देता है, वही आपको आपका सोल्यूशन देता है। तो देखो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कैसे लगेगा? जहाँ पे कट किया ना उसके नीचे लाइन डाल दो ऐसे सीधी, तो आपको पता लग जाएगा एक्स पे कितना गया 7, वाई पे कितना गया देखो 3। तो ये 7,3 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 होगी, वाई की वैल्यू 3 होगी। ठीक, तो ये आप क्या लिखोगे? सिंस इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कुछ नाम दे दो। जैसे मेरा नाम तारक है तो मैं टी बोल देता हूँ, आपका जो भी नाम है वो बोल दो, पहले लेटर लिख दो। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट टी जो है वो है 7,3, देयरफॉर एक्स के प्लेस पे 7 आ जाएगा और वाई के प्लेस पे बच्चों क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्स बोले तो नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? 7 है, वाई है 3। तो देखो जो बॉयज़ हैं से ज़्यादा कितने हैं गर्ल्स? 4 ज़्यादा है। 3 में 4 ऐड करोगे 7 आ रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा 100%। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्या बोल रहे हैं? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, whether 7 pencils and 5 pen together cost 46 rupees, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। आप दुकानदार के पास गए हो, आपने पेंसिल और पेन खरीदने चाहे हैं। मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेन। ठीक है, अच्छा पेन बाद में मानना चाहिए था। लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत हमने क्या लेट किया? एक्स रुपीज़, एंड एक पेन की कीमत हमने क्या लेट की है? वाई रुपीज़। ठीक है, देखो अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी हो गई? 6 रुपये होगी, है ना? हमने मल्टीप्लाई कर देना है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? 5 पेंसिल, एक की पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास एक्स रुपये हमने लेट की है, तो 5 की क्या हो जाएगी? 5x हो जाएगी। 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी? 5x। और एक पेन की कॉस्ट हमने वाई रुपये लेट की है, तो 7 पेन की क्या हो जाएगी? 7y हो जाएगी। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 50 रुपीज़ है। ठीक है जी, तो पहले कंडीशन से हमको पहला इक्वेशन आराम से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या है हमारे पास? 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस 5 पेन यानी कि 5y। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 46 रुपीज़ है। तो इससे हमें हमारा सेकंड इक्वेशन आराम से मिल गया। इक्वेशन तो आसान थी, मेन मुद्दा आता है पॉइंट्स निकालना, ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ पे बात करेंगे। हर इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट निकालने। तो यहाँ पे आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यह है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, देखो आप x और y कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा इंटीजर लेट करना ताकि सॉल्व हो के आपको इंटीजर ही मिले, ये ध्यान रखिएगा बस। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने x के प्लेस पे 3 लेट कर लिया। तो करते हैं।
तो ये हो जाएगा एक्स के प्लेस पे 3 रखोगे 5 इंटू 3, और ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। इधर क्या है बच्चों 50 है, तो 5 3 ज़ा 15, ये हमारा है 7y50। देखो जैसे ये इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, एकदम इजी नहीं है, तो मैं ऐसे करके सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। प्लस का 15 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो 50 में से 15 माइनस करोगे आ जाएगा 35। हमें y की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, सो y की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर जो हमें हमारा पहला पॉइंट मिला, पहले x होता है फिर y होता है, तो x हमने 3 लेट किया था, y हमको 5 मिला, तो हमें हमारा पहला वाला पॉइंट जो है वो आराम से मिल गया, वो हमें आराम से मिल गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या लेट करूं, अगर y के प्लेस पे मैं 0 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर y के प्लेस पे 0 लेट कर लेता हूँ, लेट कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, ये ध्यान रखिएगा। लेट y इक्वल्स टू 0, तो 5x, y के प्लेस पे हमने 0 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 0, तो यहाँ से तो सिर्फ 5x, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 5x में 0 ऐड करोगे सिर्फ 5x ही रहेगा, 50 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5, पीछे से आ गया 0, सो x की वैल्यू हो जाएगी 10। देयरफॉर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा q, x हमको पहले x आता है, x हमको 10 मिला है, y हमने 0 लेट किया था, तो ये हमें पहले वाले इक्वेशन से 2 डिफरेंट पॉइंट हमें आराम से मिल गए, ठीक है। अब यहीं पेज बचाने के लिए ना, यहीं पर इसी के साइड में मैं दूसरा वाला भी निकाल देता हूँ, लेकिन आप जब आप करोगे तो आप एक के नीचे दूसरा लिखना, आप पेज में बताना जब एग्जाम में करोगे तो। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 7x प्लस 5y इज टू 46, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो लेट 7 8 56, हाँ, लेट x के प्लेस पे मैंने 8 लेट कर लिया, 8, तो यहाँ रखूंगा मैं 7 इंटू 8, 5y 46, 7 8 ज़ा 56, 5y 46, तो प्लस का 56 इधर आके माइनस का 56, माइनस का 10 बचा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 2 ज़ा, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। देयरफॉर पी क्यू आ गया था, r पॉइंट जो आएगा x आपने 8 लेट किया था, y आपको माइनस के 2 मिला, ठीक है जी। अब आपको दूसरा पॉइंट चाहिए, देखो ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा हर एक पॉइंट डिफरेंट लाना है, हो सकता है कि आपके इधर वाला जो पॉइंट है इधर भी वही पॉइंट सेम मिल जाए। अगर ऐसा होता है कि इधर जो पॉइंट है इधर भी वही पॉइंट आ रहा है, तो दैट मीन्स वही पॉइंट आपका आंसर है। अगर कोई दो पॉइंट कॉमन आ जाता है ना, तो वो पॉइंट आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो फिर से मैं लेट करूँगा, लेट x इक्वल्स टू में 3 लेट कर रहा हूँ, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं, होगा ज़रूर, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आता है, दिमाग खुद आपका बोलेगा कि भैया x की जगह ये लेट कर, वो लेट कर, y की जगह ये लेट कर, वो लेट कर, ठीक है। 7 x के प्लेस पे मैंने 3 रख दिया, 5y 46, देखो मैंने 3 क्यों लेट किया, क्योंकि 21 हो जाएगा, फिर इधर 25 बचेगा, और वो जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से सोचना होता है। तो ये 5y 46 21 आएगा, प्लस का 21 इधर के माइनस का 21, एक स्टेप में कर देते हैं, यहाँ से बचेगा 25, 5 5 ज़ा 25, सो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो h पॉइंट क्या होगा, x आपने 3 लेट किया था, y आपको 5 मिला, ठीक है। तो दोनों अलग अलग इक्वेशन से हमने 2 अलग अलग पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है,
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए ऑब्वियसली। ये है ग्राफ पेपर। देखो ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये मत सोचो कि मुझे आता है मैं कर लूँगी मैं कर लूँगा, नहीं, करना है भाई, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, x एक्सिस है ये, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हमारा सेंटर है, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 ही हमारा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स में। पहला वाला पॉइंट क्या था मेरे भाई, x पे 3 y पे 5। आपको सोल्यूशन तो पता ही है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स कॉमन आ गए, 3 5 3 5, तो वही आंसर होगा। x पे 3 जाना है और इसी के डायरेक्शन में y पे 5, y पे 5, तो ये पहला वाला पॉइंट है। ठीक, फिर आ जाते हैं क्यू पॉइंट क्या है मेरा, x पे 10 y पे 0। x पे 10 जाना है और y पे जाना ही नहीं है, y पे 0 जाना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्यू है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है। खींच दी हमने लाइन। अब जो इक्वेशन का नाम था वो लिख दो यहाँ पर, क्या था, 5x + 7y = 50। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है मेरे भाई, x पे 8 जाना है, y पे -2, x पे 8 y पे -2 है, y की वैल्यू नेगेटिव नीचे होती है, 8 -2, ये पॉइंट हमारा हो गया r। ठीक हो गया। एश पॉइंट क्या है हमारा, x पे 3 जाना, y पे 5, x पे 3 y पे 5, यही हमारा एश पॉइंट है, यही वाला सेम पॉइंट हमारा एश है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। ठीक है, खींच दिया। अब इक्वेशन का नाम लिख देंगे, क्या है हमारे पास, 7x + 5y = 46। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख ही रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो, कॉमन पॉइंट बोलो, क्या है वो है 3,5, x के प्लस पे 3 y के प्लस पे 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, x = 3 और y = क्या हो जाएगा, 5, आंसर। यानी कि प्राइस ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज एंड प्राइस ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आसान है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, मतलब नेचर बताना है कैसा होगा। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है, गिवन क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 = 0। देखिए ध्यान रहे कि इस तरफ 0 होना चाहिए राइट साइड में। अगला क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक, अब आपको रेशियो निकालना है, A1/A2। A1 क्या होता है, पहले वाले x का कोफिशिएंट 5 है, A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट 7 है।
फिर निकालो b1 अपॉन b2। b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट माइनस का 4, और b2 क्या होता है, दूसरे वाले y का कोफिशिएंट 6। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है क्या? सेम नहीं है। अगर सेम आती है तो फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं। जब सेम नहीं आ रही है तो आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर ये किसको प्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन को। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब तब कंसिस्टेंट होता है। जो चीज नहीं पूछी थी वो भी हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख दी। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ हमारे सेकंड वाले पार्ट में, इसमें सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या दे रखा है हमको इक्वेशन, हमें दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज टू 0। ये पहला है। दूसरा है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज टू 0। ये है। अब इसमें हम रेशियो निकालते हैं, तो यहां से आ जाएगा सिंस a1 अपॉन a2। a1 क्या है, पहले वाले x का कोफिशिएंट 9, और a2 क्या होगा, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट 18। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक, फिर हम आ जाएंगे b1 अपॉन b2 पे। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट 3, b2 क्या है, दूसरे वाले y का कोफिशिएंट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये और ये इक्वल आ गए हैं। अब हम आ जाएंगे c1 अपॉन c2 में। c1 कितना है, 12 है, एंड c2 कितना है, 24 है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तीनों इक्वल आ गए। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइन। यानी कि ये क्या होता है, इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, जब जब सोल्यूशन होता है तब तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये वाला भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है गिवन, देखो 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज टू 0। ये पहला इक्वेशन है। एंड दूसरा वाला हमें दे रखा है 2x माइनस का y प्लस का 9 इज टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सो यहां से देखिए तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 6, a2 क्या, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट 2 3 जा 6। फिर आ जाओ b1 अपॉन b2 में। b1 क्या है, पहले वाले y का कोफिशिएंट माइनस का 3, b2 क्या है, दूसरे वाले y का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, 1 होता है कोफिशिएंट। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर देखो c1 अपॉन c2, c1 क्या है 10, c2 क्या है 9। तो ये स्टार्टिंग के दो बराबर है, इक्वल है। ये इक्वल नहीं है तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। जब स्टार्टिंग के दो इक्वल हो और तीसरा वाला इक्वल ना हो तो वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस को। ये क्या है बच्चों, ये एक पैरेलल लाइंस है। तो ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है,
कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन ही नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, जब जब सोल्यूशन होता है तब होता है कंसिस्टेंट, जब सोल्यूशन नहीं होता है तब होता है इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्या बोल रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमें बताना है। तो आ जाते हैं पहले वाले पे। पहला वाला क्या है, गिवन हमें दे रखा है 3x + 2y। मैंने बोला था इधर 0 रखना है, प्लस का 5 इधर रखे क्या होगा, माइनस का 5, इस तरफ कुछ नहीं बचा 0। एंड दूसरा वाला क्या है, 2x माइनस का 3y, ये प्लस का 7 इधर रखे क्या होगा, माइनस का 7। ठीक, इक्वेशन को सही से लिख लिया हमने। अब वहां जाते हैं, सिंस a1/a2, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 3, a2 क्या है, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट 2। फिर आ जाओ b1/b2 में, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट 2, और b2 क्या है, दूसरे वाले y का कोफिशिएंट माइनस का 3। ये चीज और ये चीज अलग अलग है, तो यहां लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो ये क्या होगा, जब इक्वल नहीं होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइन को। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करता है ना एक पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट। जब जब सॉल्यूशन होगा तब तब कंसिस्टेंट होता है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया आंसर, फर्स्ट वाला पार्ट आराम से हो गया। अब आ जाओ हमारे सेकंड वाले पार्ट पर। ठीक, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या दे रखा है, इक्वेशन हम लिख लेंगे अच्छे से। सेकंड वाला है 2x माइनस का 3y प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। एंड अगला वाला है 4x माइनस का 6y और प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 9। ठीक, अब यहां से निकालेंगे हम a1/a2। a1 क्या है, पहले वाले x का कोफिशिएंट जो कि है 2, a2 क्या है, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट जो कि है 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर आ जाओ b1/b2। b1 क्या है, पहले वाले y का कोफिशिएंट 3, और b2 क्या है, दूसरे वाले y का कोफिशिएंट माइनस के 6। ठीक है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर आ जाओ c1/c2। c1 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म माइनस का 8, c2 क्या है, दूसरा वाला कांस्टेंट टर्म माइनस के 9। माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देखो ये स्टार्टिंग के दो बराबर है, इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। देयरफॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैरेलल लाइंस को। और पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन ही नहीं है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट भी आराम से हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट में। देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है हमें, इक्वेशन को सही से लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3/2x प्लस 5/3y प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7, है ना। एंड दूसरा वाला क्या है, 9x माइनस का 10y और प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक, अब आप निकालोगे रेशियो।
A1/A2 B1/B2 है कि नहीं? तो देखो A1 क्या है हमारे पास 3/2, A2 क्या है 9, 9 के पावर में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, 3 × 1 डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, 3 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1/2, 3 ज़ा 6, A1/A2 1/6 मिला। B1 कितना है 5/3, B2 कितना -10, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 में लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है 5 × 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है 5 2 ज़ा 10, ऊपर से 1 बचा, ये नेगेटिव है, 3 2 ज़ा 6, 1/6 प्लस का है 1/6 माइनस का है, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन को। ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन, और जब जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब जब सॉल्यूशन होगा, तब तब क्या होता है? कंसिस्टेंट। ठीक, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, थर्ड वाला भी हो गया। ऐसे ही फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है देखो, फोर्थ पे आ जाओ, क्या है देखो, 5x माइनस का 3y प्लस के 11 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 11, एंड अगला वाला है माइनस के 10x प्लस का 6y माइनस के 22 इधर आके हो जाएगा प्लस के 22। इसमें हमें चेक करना है, चेक करो, तो यहाँ देखिए A1/A2, A1 क्या है? पहले वाले x का कोफिशिएंट 5 है, एंड A2 क्या है? दूसरे वाले x का कोफिशिएंट माइनस के 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 है। फिर अब आ जाइए B1/B2 पे, क्या है B1? माइनस के 3, B2 है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर आ जाइए C1/C2 में, C1 क्या है? माइनस के 11, C2 क्या है? 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये क्या है? को इंसिडेंट लाइन है, को इंसिडेंट लाइन, यानी कि इसमें क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जब जब सॉल्यूशन होगा तब तब क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसके आखिरी पार्ट में, 5 नंबर पर। ठीक है, ये 5th नंबर है, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो हम यहाँ देख के लिख लेते हैं। देखिए 5th में क्या दे रखा है? 4/3x प्लस का 2y प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 8। पहला इक्वेशन यह दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2x प्लस का 3y प्लस का 12 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 12। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखी थी। ओके, अब हम यहाँ से निकालेंगे रेशियो A1/A2। A1 क्या है? 4/3, A2 क्या है? 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, इसके गुणा इसके साथ 4 × 4, फिर इसके गुणा इसके साथ 3 क्यों लिख दिया? 2 है ना यहाँ पर, 2 दूनी, सो ये आ जाएगा 2/3। फिर आ जाओ B1/B2 पे, B1 कितना है? 2, B2 कितना है? 3, ये और ये बराबर आ गए। अब आ जाओ C1/C2 पे, C1 है माइनस का 8, C2 है माइनस के 12, माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तीनों बराबर आ गए।
तीनों इक्वल आ गए है ना, तो यहाँ लिखोगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तीनों इक्वल आ गया है, तीनों इक्वल आ गया है यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है, सेम लाइन यहाँ पे दोबारा आ जाएगी, मैनी सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बनाना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हो तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ की मदद से आपको बताना है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है हमें, x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है। एंड दूसरा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले तो चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम पहले क्या देखेंगे, सिंस A1/A2, A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट पहले वाले का, कुछ नहीं है तो 1, A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट 2 है। फिर आ जाओ B1/B2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, प्लस का 1 है, और इधर y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। फिर आ जाओ C1/C2, ये प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5, और प्लस का 10 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल है। अब जब तीनों इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो ये कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हर एक इक्वेशन से मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो पहले वाले में आ जाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, सो यहाँ देखिए, यहाँ x लिखूंगा मैं, यहाँ y लिखूंगा। अगर x के प्लेस पे मैं 0 कर देता हूँ तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और y के प्लेस पे मैं अगर 0 रख दूँ तो y छुप जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट हमको मिल गए, p और q। अब आप सेम चीज़ यहाँ देखो, क्योंकि इक्वेशंस बहुत ईजी है। जब इक्वेशन बहुत ईजी होता है तो मैं डब्बा वाला मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ x यहाँ y, देखो x के प्लेस पे 0 रखोगे, पूरा ही 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा डम। 2y, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये p की इसे r पॉइंट मान लो, ये h हो जाएगा। अब y की वैल्यू 0 करोगे तो y वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 आएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, आप बोलोगे सर ये और ये पॉइंट तो सेम आ रहे हैं, तो सेम पॉइंट आ रहे हैं लेकिन अलग अलग इक्वेशन में आ रहे हैं, एक ही इक्वेशन में सेम पॉइंट नहीं आने चाहिए, ये मेन मुद्दा है। अब देखो, क्योंकि एक्चुअली देखोगे तो ये 2 अगर कॉमन ले लोगे तो फिर से ही इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेम नहीं कह सकते, ये अलग है, ये अलग है ना। अब इसका जब ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो आप देखोगे कि एकदम सेम टू सेम आ रहा है, हर एक चीज़ कोइंसिडेंट लाइन आएगी ना पूरी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ रखते हैं, ये सारा चीज़ आंखों के सामने कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपकी। ठीक, सो देखिए, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ये हमारा सेंटर है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ओके, सो पहले वाले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या है? x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये p पॉइंट है। फिर q पॉइंट क्या? x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, ये q पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये किसकी है? ये है x प्लस वाई इज टू 5 की। अगला जो पॉइंट है वही है 0,5 x पे 0 y पे 5, ये r पॉइंट है। और 5,0 x पे 5 y पे 0, ये h पॉइंट है। इसको मिलाएंगे, यही लाइन आ जाएगी। देखो, इन दोनों पॉइंट्स को खींचोगे, सेम लाइन इसके ऊपर से आ जाएगी, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो इन्फिनिट पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या है? क्या दे रखा है हमें? गिवन हमें दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, पहला इक्वेशन। और दूसरा है 3x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 16। अगर ये इनकंसिस्टेंट आएगा तो ग्राफ नहीं खींचना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आ जाते हैं a1/a2 में। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट। a2 क्या है? दूसरे वाले x का कोफिशिएंट। फिर आ जाओ b1/b2 में। b1 क्या है? y का कोफिशिएंट। b2 क्या है? दूसरे वाले y का कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा 1/3। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो गई। अब आ जाओ c1/c2 में। इसका प्लस का 8 इधर के हो जाएगा माइनस का 8, प्लस का 16 इधर के हो जाएगा माइनस के 16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये और ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, therefore ये क्या है? ये एक पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी। पैरेलल लाइन्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, टच नहीं करती है, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन ही नहीं है तो भैया इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, इस वजह से इसका ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले में। क्या है इक्वेशन? हमें क्या दे रखा? 2x प्लस वाई, माइनस का 6 इधर आके हो जाएगा प्लस का 6। और अगला वाला है 4x माइनस का 2y, माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ढंग से लिखना पड़ता है। तो पहले तो चेक करेंगे a1/a2 क्या होगा। a1 क्या है हमारा? x का कोफिशिएंट 2, और दूसरे वाले x का कोफिशिएंट a2 होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आ जाओ b1/b2 में। y का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं तो 1, और इसका क्या है? माइनस के 2। अब आप खुद देखो, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है क्या? एक प्लस का एक माइनस का है, इक्वल नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ हम लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि ये क्या है बच्चों? ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन होता है, और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट होता है। तो ये कंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ खींचेंगे अब हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या है इक्वेशन नंबर 1? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और दूसरा क्या है? 4x माइनस का 2y क्या है? 4 के इक्वल है ना? ओके, देखो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, x के प्लेस पे 0 मानेंगे, x छुप जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। y को 0 मानेंगे, y छुप जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 आएगा, 2 3 ज़ा 6। तो दो डिफरेंट पॉइंट आपको मिल गए। फिर यहाँ पे आ जाओ, x को 0 मानोगे, x छुप जाएगा, -2, 2 2 ज़ा, y के प्लेस माइनस का 2 आ जाएगा। y को 0 मानोगे, y वाला टर्म गायब हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। ये R पॉइंट है, ये H पॉइंट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ पे आ जाओ। तो बड़े से बड़ा पॉइंट क्या है? 6 है, वो भी y में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हमारा सेंटर है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना? इधर -1 -2 -1 -2 -3। ओके, पॉइंट्स पे हम आ जाते हैं। तो पहले वाले पे आ जाओ, x पे 0 है, y पे 6, x पे 0 y पे 6, ये हमारा P पॉइंट है। फिर x पे 3 है, y पे 0, x पे 3 y पे 0, ये हमारा Q पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ठीक है, इक्वेशन का जो नाम है वो लिख देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके बच्चों, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, x पे 0 है, y पे माइनस का 2, x पे 0 y पे माइनस का 2, ये हमारा R पॉइंट है। और x पे 1 है, y पे 0, x पे 1 y पे 0, ये हमारा H पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए देखा और लाइन खींच देंगे। खींच दिया हमने। सो देखो, इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे, क्या है दूसरे वाले का नाम? 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो, x पे कितना गया? 2 गया, y पे कितना गया? 2 गया। तो ये जो पॉइंट है वो है 2,2, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। तो इस पॉइंट का नाम मैं t बोल देता हूँ, t हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2,2। तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं आपको पता लग जाएगा। कोई भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड ले लो, जैसे 2x प्लस वाई इज टू 6 है, x के प्लेस पे 2 रख के देखो, लेफ्ट साइड में y के प्लेस पे 2 रखो, क्या राइट साइड के इक्वल आ रहा है? 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये हमने क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाएंगे हमारे फोर्थ पार्ट में। ठीक, फोर्थ पार्ट में आ जाओ। a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट 2, a2 क्या है? 4 है। फिर आ जाओ, सॉल्व करोगे ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा। b1 क्या है? y का पहले वाले y का कोफिशिएंट -2, और यहाँ पर क्या है? -4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर आ जाओ c1 अपॉन c2, क्या है यहाँ पर? -2, और इधर क्या है? -5। आप देखेंगे ये दो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है।
तो यहाँ बताएंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2, यानी कि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ खींचने के लिए मना किया था क्वेश्चन ने। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है। रेक्टेंगुलर, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लेंथ है ना वो विथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम विथ को ही मान लेते हैं। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ को हम L बोलते हैं, और विथ को हम B से प्रेजेंट करते हैं। तो लेट, जिस पर डिपेंड करती है ना हमेशा उसको माना जाता है। लेट विथ, ठीक है, विथ हम क्या मान लेते हैं, X मीटर मान लेते हैं। देयरफॉर हमारी जो लेंथ हो जाएगी, ठीक है, जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, उससे 4 मीटर ज़्यादा है तो 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, देखो हाफ ऑफ द पैरामीटर हमें जो दे रखा है वो 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, सिंस हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हाफ पेरीमीटर, वो क्या है, वो है 36। ठीक है, सो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस विथ, क्या दे रखा है 36। लेंथ हमारे पास है x प्लस 4 और विथ हमारे पास है x। सो x और x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, और ये 4 है। नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 36 में से 4 माइनस करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। सो x के प्लेस पे आ जाएगा 16, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 16। देयरफॉर जो हमारी विथ है उसको हमने x लेट किया था, वो आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ होगी जो कि है x प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी कि 20 मीटर। कोई डाउट नहीं होगी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फाउंड इज दिस। 3 केस हमारे पास हैं। ठीक है, हियर देखो, जो हमारे पास A1 है ना वो क्या है, 2 है। जो B1 हमारे पास है y का कोफिशिएंट 3 है, और जो C1 हमारे पास है वो माइनस का 8 है। हमें पहले वाला आंसर जो निकालना है वो निकालना है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको बताना है कि अगली इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो ट्रिक बता दो, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिक बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, इसको और इसको इंटरचेंज कर देना है। यहाँ आप लिख दो 3x और यहाँ लिख दो प्लस का 2y। इधर आप कुछ भी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने माइनस का 8 ही रख दिया। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। ट्रिक ध्यान रखना, नेक्स्ट वाले में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैरेलल लाइंस। हमें क्या निकालना है, पैरेलल लाइंस के लिए बताना है। तो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके लिए आंसर क्या होगा देखिए, इसमें क्या करना, कोई भी एक नंबर लेना है और स्टार्टिंग के 2 में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 2 ज़ा 4x प्लस का 3 है, 2 3 ज़ा 6y। अब ये कुछ डिफरेंट ले लो, प्लस का मैंने 17 ले लिया इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए चेक करोगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले के लिए ट्रिक क्या है, क्या निकालना है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन होती है, तीनों इक्वल होते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या करना है, एक नंबर ले लो और इस नंबर को पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। 3 ले लिया मैंने, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 3 8 ज़ा 24। ये इसका ट्रिक है, आंसर आ गया। तो तीनों के लिए मैंने ट्रिक के साथ आंसर्स आपको बता दिए। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। ठीक है, पहले तो हमें ग्राफ खींचना है और एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा एक्स एक्सिस को अलोंग, और उसके वर्टिसेस हमें बताने हैं और उसको शेड करना है, दैट्स इट। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन पहला वाला x माइनस वाई प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा वाला क्या है, 3x प्लस के 2y माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12। ये 2 इक्वेशन हमारे हैं, ये पहली वाली है, ये हमारी दूसरी वाली है। ठीक है, पहले हमें ग्राफ खींचना है तो पहले वाले इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन इजी है तो डब्बा वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो बच्चों, यहाँ x बोलो, यहाँ y बोलो। x के प्लेस पे 0 रखोगे माइनस वाई हो जाएगा, जिसको 0 मानते वो टर्म गायब हो जाता है। माइनस वाई इज टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1। y के प्लेस पे 0 रखोगे y छुप जाएगा, x माइनस 0 x होता है, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। तो ये हमारा p पॉइंट है, ये हमारा q पॉइंट है। ये x होता है, ये y होता है। मैंने x के प्लेस पे 0 माना, x वाला टर्म छुप गया, 2y बचा, 2 6 12, y की वैल्यू 6 आ गई। y को मैंने 0 माना, y छुप गया, 3x इज टू 12, 3 4 12। तो ये आपका आ गया r पॉइंट, ये h पॉइंट। तो पॉइंट्स हमने फट से निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, अगला काम हमें खींचना है ग्राफ। हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। आपकी आंखों के सामने करते हैं, सारे पॉइंट हमारे पॉजिटिव के ही हैं, एक आध पॉइंट नेगेटिव के हैं, ध्यान रखेंगे हम उस चीज़ का। देखो ठीक, तो इधर x की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, ये सेंटर है। नीचे y की वैल्यू नेगेटिव में होती है, ऊपर y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, दिखा देंगे, ये 1 2 3 4 सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए सब यूनिट। 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर है माइनस का 1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो पहला वाला जो पॉइंट है, x पे 0 है, y पे 1 है, x पे 0 y पे 1, ये p पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है, x पे माइनस का 1 है और y पे 0, ये q पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई हम क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। खींच दी हमने लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख देना है, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, लिख दिया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, x पे 0 है, y पे 6, x पे 0 है, y पे 6, ये हमारा r पॉइंट है। नेक्स्ट
एक्स पे 4 है, वाई पे 0, एक्स पे 4 जाना है, वाई पे जाना ही नहीं है 0, तो ये पॉइंट हमारा एश है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचनी है, ठीक, इसको और इसको खींच दी हमने। सो देखो इसका इक्वेशन का नाम भी लिख देना है, ये है 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12। तो देखो ना इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना, तो इस पॉइंट का नाम मैं t बोल देता हूँ। x पे कितना गया 2, y पे कितना गया 3, तो ये जो t पॉइंट है वो है 2,3, ठीक है। ये x एक्सिस से घिरा हुआ जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमें शेड करना है, तो ये इसको हमने शेड करना है। ये जो भी चीज़ आप करोगे एग्जाम में पेंसिल से करना है, मैं यहाँ पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे वीडियोस में, ठीक है। सो हमारा जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल क्या होगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल हमारे पास है क्यू एस टी, क्यू एस टी, ठीक है। तो क्यू का पॉइंट क्या है, एस का पॉइंट क्या है, टी का पॉइंट क्या है, वर्टिसेस क्या है ये बताने। क्यू हमारा है -1,0, एस हमारा है 4,0, ठीक है, और टी हमारा है 2,3, यही हमें बताना था आंसर। और इस तरीके से ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी, वो हमने वन शॉट वीडियो में हमने सॉल्व कर ली है आसानी के साथ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, प्लीज़ तो कमेंट ज़रूर करना है।